नमस्कार। पैरामीटर ऑफ लॉ के इस चैनल में मैं आपका हार्दिक स्वागत करता हूं। आज मैं इस चैनल पर बुजुर्गों से संबंधित एक महत्वपूर्ण अधिनियम जो समाज के वरिष्ठ नागरिक हैं, 60 वर्ष से जिनकी आयु अधिक है, उनके बच्चों को द्वारा अपने लोगों के द्वारा उन्हें प्रताड़ना का कई बार शिकार होना पड़ता है। इस संबंध में पेरेंट्स के लिए वेलफेयर में हमारी भारत की संसद ने एक 2007 का कानून बनाया है। इस कानून के विशिष्ट प्रावधानों के लिए मैंने एक अलग से वीडियो भी चैनल पर उपलब्ध कराया है। आज उसी विषय को लेकर मैं विशेष चर्चा आपके समक्ष इस वीडियो में करूंगा। मित्रों, पिछले कुछ सालों में समाज में काफ़ी गिरावट आई है। ओल्ड जो पेरेंट्स होते हैं, जिन्होंने अपनी जमा पूंजी रात दिन भूखे रहकर बच्चों को पाला पोसा, उनकी शादी की, उनकी जॉब को लगवाया, उन्हें अपनी कमाई हुई सारी अर्जित की हुई संपत्ति दे दी, उन्हीं को अपने बच्चों के द्वारा कई बार प्रताड़ित किया जाता है और इस प्रताड़ना में वे अपने आप को असहाय महसूस करते हैं। उन्हें खाने पीने के लिए नहीं दिया जाता है, कई बार दवाइयों के उनके पास पैसे नहीं रहते हैं, रहने के लिए मकान नहीं होता है, रोटी कपड़ा मकान की समस्या से उन्हें इस ओल्ड एज में जूझना पड़ता है। इसके लिए भारत सरकार की संसद द्वारा 2007 में एक महत्वपूर्ण अधिनियम बनाया गया जो मेंटेनेंस ऑफ वेलफेयर ऑफ पेरेंट सिटीजन एक्ट 2007 कहलाता है। इस चर्चा में, इस वीडियो में मैं आपको उन ओल्ड पेरेंट्स जिनके अपनों के द्वारा उन्हें प्रताड़ित किया जा रहा है, उसके संबंध में क्या महत्वपूर्ण व्यवस्था है, विधिक व्यवस्था है, ये बतलाने जा रहा हूँ। मित्रों, मैं इस चैनल के माध्यम से विभिन्न कानूनी बिंदुओं को स्पष्ट करता आ रहा हूँ। मैं आपका मित्र अशोक कुमार शर्मा, रिटायर्ड न्यायाधीश, रिटायर्ड जज, जो भी मेरे पास एक्सपीरियंस है, अनुभव है, उसके आधार पर समाज के लोगों को कानून की जागरूकता हो, इस कारण से विभिन्न अधिनियमों को, कानून को, माननीय सर्वोच्च न्यायालय के समय समय पर आने वाले फैसलों को इस चैनल के माध्यम से रख रहा हूँ। देश के आम नागरिक का एक कर्तव्य है कि वो इन कानूनों को जाने और कानून की जानकारी उसे सशक्त बनाएगी। इसी उद्देश्य से इस चैनल पर मैं कई तरह के वीडियो अपलोड कर रहा हूँ। लगभग 600 से ऊपर मेरे वीडियो इस चैनल पर आ चुके हैं। मेरे 6000 से ऊपर सब्सक्राइबर भी हो गए हैं। तो देश का कानून वरिष्ठ नागरिकों के लिए क्या है, इसको आप जानें। सरकार ने इसमें क्या क्या प्रावधान किए हैं। हर जिले या तालुका लेवल पर कानूनी प्रावधानों को जानकारी देने के लिए लीगल एड टू द पुअर स्कीम, जिसमें वरिष्ठ नागरिकों को भी जिले के कलेक्ट्रेट आदि में एक कार्यालय है जो फ्री कानूनी सुविधा उपलब्ध कराता है। जो वरिष्ठ जन इन समस्याओं से जूझ रहे हैं, जिन्हें खाने पीने के लिए, रहने के लिए, इलाज के लिए उनके बच्चों ने बाहर निकाल दिया है और कोई व्यवस्था नहीं है, वे वहां जाकर सारा परामर्श ले सकते हैं। वहां वकील उपलब्ध रहते हैं। शासन के ओर से आर्टिकल 39 इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन इस बारे में व्यवस्था करता है और इस तरह बुजुर्गों को सेवा सम्मान मिले, इसके लिए इस जो मैं अधिनियम आपको बताने जा रहा हूँ, ये इसमें कैसे वो न्याय प्राप्त कर सकते हैं, इस विषय पर इसमें बीते कुछ सालों में संस्कारों में सामान्यतः कई जगह पतन देखने को मिला है। संतानों द्वारा अपने पेरेंट्स को, जिन्होंने उनका लालन पालन किया, पढ़ाया लिखाया, शादी ब्याह की, जॉब लगाया, मकान दिया, वृद्धाश्रम में उनको आखिरी में छोड़ देते हैं। उसके कई कारण हैं। कई पेरेंट्स के बच्चे या तो विदेशों में रहते हैं, वो यहाँ नहीं रहते हैं, तो वो अपने परिवार का स्वार्थवश भावना, सालों में वो एक आध बार आते हैं, तो उनके रखरखाव की जिम्मेवारी वृद्धों की उनकी है, क्योंकि उन्होंने उन्हें पढ़ाया लिखाया, योग्य बनाया, शादी की, मकान दिया, सारी व्यवस्था की। इसके बावजूद समाज में ऐसी तब्दीली क्यों आई, ये एक प्रश्न चिन्ह है। यदि आप भी इस समस्या से जूझ रहे हैं, वृद्ध हैं, 60 साल से आपकी आयु अधिक है, तो अत्यंत शर्म की बच्चों के लिए ये बात है कि वे अपने पेरेंट्स को किसी भी तरह से हेल्प नहीं पहुंचा रहे हैं और उन्हें वृद्धाश्रम या अन्य किसी संस्था में निस्सहाय छोड़ दिया। 1980 के आसपास से प्रॉपर्टी की कीमतें बढ़ी, कई लोगों ने संतानें भी गोद ली, लेकिन ये गोद ली हुई संतान का भी दायित्व है कि वे जिनके यहाँ गोद गए हैं अपने माता पिता का रखरखाव करें। मल्टीनेशनल कंपनी में कई लोग कार्यरत हैं, वो वहाँ चले गए, इस कारण बुजुर्ग प्रताड़ित होते रहते हैं। उन्हें खाने पीने को नहीं मिलता, दवा का इंतजाम नहीं है, रहने का इंतजाम नहीं है। इसके लिए रिहेबिलिटेशन सेंटर भी सरकार की ओर से बनाए गए हैं।
ये मेंटेनेंस ऑफ वेलफेयर ऑफ पेरेंट्स एक्ट 2007 जो है, इसमें सीधा ट्रिब्यूनल इसके लिए बनाए गए हैं, इनको अधिकार दिया गया है, जिसमें कोर्ट फीस वगैरह नहीं लगती है। लीगल एड टू द पुअर स्कीम के तहत तालुका या जिले के इस कार्यालय में जाकर वहाँ आप आवेदन वगैरह का खर्चा भी आपको नहीं देना पड़ता है, कोई कोर्ट फीस नहीं लगती है। यद्यपि इन ट्रिब्यूनल्स में वकील को अलाउ नहीं किया गया है, आप स्वयं जा सकते हैं, किसी परिचित दोस्त को भेज सकते हैं या एनजीओ वगैरह के माध्यम से भी ये एप्लीकेशन लगा सकते हैं। इसके लिए यदि आपने कोई विल आदि की है तो उत्तम रहेगा। जीते जी आप अपने संपत्ति के संबंध में वसीयत या विल बना सकते हैं, जो कि वसीयत आपकी डेथ के बाद इफेक्टिव होती है, जिससे आपके जो भी बच्चे हैं वो आपकी केयर देखभाल करें। कंसर्न एसडीएम के यहाँ जिले के कलेक्ट्रेट में या डीएम के यहाँ एक आवेदन आप दे सकते हैं। प्लेन पेपर पर यह आपको आवेदन देना पड़ेगा। आपके साथ इल ट्रीटमेंट हो रहा है, आपके बच्चे आपका साथ नहीं दे रहे हैं, ना रहने का, ना खाने का, ना मकान का, तो 120 दिन के अंदर आवेदन देने के उन एसडीएम या डीएम को इस आवेदन का निराकरण करना होगा। आपके बहू बेटों को बुलाया जाएगा जो आपको प्रताड़ित कर रहे हैं, सुना जाएगा उनको, और अंत में यदि ये पाया जाता है कि वो किसी तरह से तैयार नहीं है आपके भरण पोषण या रखरखाव के लिए, तो उनके विरुद्ध फोर्सिबली भी ऑर्डर को पुलिस के माध्यम से वो सर्विस करा सकते हैं, एसडीएम या डीएम। और ये जरूरी है कि फैमिली की जो बेसिक यूनिटी है वो सोसाइटी समाज है, और उसमें समाज में जो भी बुजुर्ग हैं उनके रखरखाव का दायित्व तो उनके बच्चों पर रहता है। इस एक्ट की जरूरत पड़ने का मुख्य कारण यही है कि जॉइंट फैमिली में कर्ता पहले डिसीजन लेते थे, अब बच्चे पढ़ लिख कर जॉब लगने के बाद, शादीशुदा होने के बाद अलग रहने लगते हैं, जॉइंट फैमिली से वो दूर चले जाते हैं। उसके कई कारण हैं, जो उनका जॉब हो सकता है। तो ऐसी स्थिति में स्टेट भी इस मेंटेनेंस ऑफ वेलफेयर ऑफ पेरेंट सिटीजन एक्ट के तहत अलग अलग राज्यों में अलग अलग नियम बने हुए हैं, लेकिन सामान्यतः डीएम या एसडीएम के यहाँ इस ट्रिब्यूनल के रूप में इनको अधिकार दिए गए हैं, और इनकी जानकारी वरिष्ठ नागरिकों को इस अधिनियम की होना आवश्यक है। इसी उद्देश्य से मैं ये वीडियो बनाया। सिविल कोर्ट्स के राइट को इसमें कर्टेल कर दिया गया है, और क्योंकि सिविल कोर्ट्स के अंदर इन मामलों को पहले जब चलते थे काफ़ी समय लगता था, वहाँ प्रोसीजर थोड़ा टिकलिश था, हाइपर टेक्निकल था। ट्रिब्यूनल्स के सामने इसमें कंसिलेशन कराते हैं, बच्चों के साथ पेरेंट्स को बुलाया जाता है, नोटिस दिया जाता है, डिस्प्यूट को जल्दी सुना जाता है, एमिकेबली भी सेटल करने का प्रावधान है। लीगल एड में कोई पैसे भी बुजुर्गों के नहीं लगते हैं। आर्थिक रूप से जो कमजोर हैं वो आर्टिकल 39 इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन के तहत मुफ्त कानूनी उपचार डिस्ट्रिक्ट या तालुका लेवल के दफ्तर से प्राप्त कर सकते हैं। कोई कोर्ट फीस वगैरह भी नहीं लगती है, लॉयर को वहाँ अपीयर नहीं होना पड़ता है, पेपर टाइपिंग का कोई खर्चा नहीं लगता है। सिर्फ समस्या आपको बतानी है, और जो भी कानूनी उपचार और अधिकार आपको उपलब्ध हैं आपसे उनको आपको अवगत कराया जाएगा। वरिष्ठों को घर से बाहर निकालने पर जल्दी निपटारे के लिए इस अधिनियम में सारी तत्काल सहायता की व्यवस्था है। तो ये एक्ट पूरे भारत में लागू है, और कॉग्निजेबल इसमें ऑफेंस होता है। इसमें कोई कोर्ट फीस नहीं लगती है। ट्रिब्यूनल्स में लीगल सर्विसेज फ्री फैसिलिटी है। सीनियर सिटीजन स्वयं या किसी व्यक्ति या एनजीओ के द्वारा उस आवेदन को दे सकते हैं। 120 दिन के अंदर ट्रिब्यूनल को आपकी समस्या का निपटारा करना है, और एग्जीक्यूशन का पावर भी इस ट्रिब्यूनल को दिया गया है। वहाँ निष्पादन जो भी आदेश वो पारित करते हैं वृद्धजनों या वरिष्ठ जनों के फेवर में, तो उन बच्चों को वो जेल तक का प्रोविजन है। स्टेट लीगल सर्विस अथॉरिटी इसमें आपकी मदद करेगी, तो आप ये जानकारी ले सकते हैं। धारा 12 इस एक्ट की किसी भी तरह की समस्या होने पर लीगल अथॉरिटी के समक्ष आप अपनी समस्या को ले जा सकते हैं, और ट्रिब्यूनल्स जो कि परिवार के इन विवादों के संबंध में बनाए गए हैं वो आपका निराकरण करेंगे। उसका जुरिस्डिक्शन सिविल कोर्ट से बाहर है, अर्थात सिविल कोर्ट को अब इन मामलों को सुनवाई का अधिकार नहीं है। तो आपके अधिकार मैंने बतलाए। अगर किसी वृद्ध माता पिता को उसके बच्चे प्रताड़ित करते हैं, मालिकाना हक किसी संपत्ति का ले लिया है, सीनियर सिटीजन है, आपकी संपत्ति जिसे आप चाहें दे सकते हैं। सामान्यतः बुजुर्ग अपनों के खिलाफ मामलों में नहीं जाना चाहते हैं, कई बार 5-10% इमोशनल फीलिंग के कारण। तो ऐसी प्रॉब्लम को उनको नोटिस देकर एमिकेबल सेटल करने का प्रयास किया जाता है, और 5 से 10% बच्चे इसमें समझाने पर एसडीएम डीएम के मान भी जाते हैं। कंपनी में जहां वो मल्टीनेशनल कंपनी में कार्यरत हैं वहाँ एक सोसाइटी अलग से इसकी कमेटी बनी होती है, वो वहाँ सूचना देते हैं। तो इस प्रकार जो वरिष्ठ जन 60 वर्ष से अधिक हैं, जिनके रख रखाव, जिनके भोजन पानी रहने की व्यवस्था मेडिकल आदि की कोई सुविधा नहीं है, जिन्हें
वृद्धाश्रम में छोड़ दिया गया है, उनकी संपत्ति है, बच्चे इस लायक हैं, वे इस अधिनियम का वेलफेयर ऑफ पेरेंट्स जो एक्ट मैंने 1900 आपको 2007 का बताया, 2007 की सहायता लेकर आप भरण पोषण, रहने की व्यवस्था, अपने मकान आदि को, प्रॉपर्टी को भी बच्चों से वापस प्राप्त कर सकते हैं। तो ये आपकी देखभाल के लिए एक अत्यंत महत्वपूर्ण संसद द्वारा पारित किया गया अधिनियम है। जो भी वृद्धजन परेशान हैं वो इस अधिनियम का लाभ अपने तालुका लेवल, डिस्ट्रिक्ट लेवल, जहाँ भी हर जगह इसके कार्यालय बने हुए हैं वहाँ इसकी जानकारी लेकर फ्री ऑफ कॉस्ट, बिना किसी शासन के व्यय पर इसकी पूर्ण सहायता SDM DM के यहाँ जाकर ले सकते हैं। 120 दिन के अंदर उनकी समस्याओं का भरण पोषण आदि का 10,000 रुपये तक का वो कम आपको प्रतिमाह मेंटेनेंस वगैरह दिला सकते हैं। तो मेरे द्वारा दी गई ये जानकारी वृद्धजनों के भरण पोषण के संबंध में यदि आपको अच्छी लगी हो और अभी तक आप इस चैनल पर नए हैं और आपने मेरा चैनल सब्सक्राइब नहीं किया है तो कृपया मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर लें और इसको लाइक शेयर करें, अपने परिचित दोस्तों को भेजें। और जितना भी लोग इस चैनल से जुड़े हैं मैं उनका हृदय से आभारी हूँ। चैनल पर मुझे भरपूर स्नेह मिल रहा है, इसके लिए मैं हृदय से धन्यवाद देता हूँ। धन्यवाद। और इस वीडियो में यहीं तक, कल फिर मिलते हैं नए वीडियो के साथ। थैंक यू फॉर वॉचिंग दिस वीडियो। नमस्कार।